आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए का निर्माण होना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। मेसलसन और स्टाहल ने अपने प्रयोगों में यह प्रमाणित किया कि डीएनए रेप्लिकेशन अर्धसंरक्षी होता है। केवल डीएनए ही ऐसा अणु है जिसमें रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसलिए इसको लिविंग मॉलिक्यूल की संज्ञा दी जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन एक फैक्ट्री की तरह काम करता है जिसमें डीएनए से डीएनए के निर्माण में जिसमें मैसेनरी और रॉ मटेरियल दोनों ही चाहिए होती हैं। मैसेनरी के रूप में इनमें टोपोआइसोमरेज और रॉ मटेरियल के रूप में नाइट्रोजन क्षारक काम में आते हैं। टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए के राइट हैंडेड फैशन में घुमा करके और उसको खोलने का काम करता है। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्डों को तोड़ करके और दो स्ट्रैंड बनाने का काम करता है। गायरेज एंजाइम सुपर कॉइलिंग की टेंशन को दूर करने का काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन फॉर्क के प्रारंभिक बिंदु पर आरएनए प्राइमर बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का संश्लेषण करता है और उसको मरम्मत करता है। लाइगेज एंजाइम बीच बीच में जो गैप बनते हैं उन लाइगेज एंजाइम उनको वो जोड़ देता है और जिन स्थानों पर प्राइमर बना था उनसे डीएनए बनने के बाद में एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा वो हटा दिए जाते हैं। इस प्रकार से रॉ मटेरियल के रूप में एडेनोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन जो है वो नाइट्रोजन क्षारक काम में आते हैं। अब इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको एक इस वीडियो के द्वारा हम देखें तो एक डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कॉइल्ड रूप में रहता है। इसकी कॉइलिंग को एनकॉइल किया जाता है, उसके बाद में एक सीढ़ी नुमा संरचना प्राप्त होती है। इसके अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंडों के ऊपर नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। उनमें नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन हमेशा थाइमिन से और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है और इस प्रकार से जुड़ करके वो सीढ़ी की एक स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ये एडेनिन और साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो डबल और ट्रिपल होते हैं। 5' से 3' की तरफ ये स्टैंड होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इनमें जो एक हेलिकेज एंजाइम है वो हेलिकेज एंजाइम दोनों को तोड़ करके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके डबल रेप्लिकेशन फॉर्क बना देता है और उसके बाद ये दो फॉर्क प्राप्त हो जाती हैं। इसके ऊपर ये एक लीडिंग स्ट्रैंड और नीचे वाला लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पर सबसे पहले आरएनए प्राइमर आया, प्राइमर बना लिया। उसके बाद में पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आकर के और इसका डीएनए भाग बनाएगा और इसके बाद में ये कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते चले जाएंगे और यहाँ पर डीएनए बेसिस आ करके चिपक रहे हैं और एक नया डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ये फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता है लीडिंग स्ट्रैंड पर क्योंकि यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, आगे अनजिपिंग होती जा रही है और एक नया डीएनए बनता चलता जा रहा है। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पर यानी अपोजिट स्ट्रैंड पर 5' से 3' की तरफ इसमें जितना उल्टा होता है, ये जितना ज़्यादा अनजिप होगा उतना ही वो फॉर्मेशन बन पाएगा। इसलिए ये टुकड़ों के रूप में बनता है और उन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी खंड कहते हैं। इसमें सबसे पहले जितना खुला वो अनजिप हुआ, सबसे पहले आरएनए प्राइमर आया। आरएनए प्राइमर के बाद में डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए बेसिस को लगा करके और एक नया स्ट्रैंड बना लिया। ये एक टुकड़ा है। उसके बाद में आगे का भाग अनजिप होगा। अनजिप होने के बाद में आगे के भाग में फिर डीएनए प्राइमर आएगा और डीएनए प्राइमर आने के बाद में फिर वो वापस डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा उसको न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ करके नया स्ट्रैंड बना दिया जाएगा। इस प्रकार ये टुकड़ों के रूप में बनता है। इन टुकड़ों को ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं। इनके बीच में जो आरएनए प्राइमर था उसको एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा हटा दिया जाता है और उसके बाद दूसरा एक पॉलीमरेज एंजाइम आता है, डीएनए पॉलीमरेज, उसके द्वारा उसको फिल कर दिया जाता है। उस गैप को फिल करने के बाद में दोनों स्ट्रैंडों पर एक नया बन गया। उसके बाद में एक फाइनली डीएनए लाइगेज आता है और वो उसको प्रूफ रीडिंग करके पूरा उसको कंप्लीट कर देता है। जितने भी गैप वगैरह हैं उन सबको फिल करके कंप्लीट कर देता है, जोड़ने का काम करता है और इस प्रकार से ये दो पुत्री डीएनए प्राप्त हो जाते हैं और इनसे दोनों जो डीएनए हैं वो उसके नए डीएनए होते हैं। उनमें सेमी कंजर्वेटिव है क्योंकि उसमें आधा भाग उसका नया है और आधा भाग उसका पुराना है, तो इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। ये डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो जब कोशिका रेस्टिंग स्टेज में होती है तब होता है। थैंक यू।